जहन में रहे कि दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, जज साहब की ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा 3 हफ्ते चला, और जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया तो कहा गया हमें आप पे एतमाद नहीं है। आपको किस पे एतमाद है? आपको क्या तब एतमाद होगा जब घर आके आपकी बरियत की चिट आपको कोई जज साहब दे देंगे? चोरी की है, जवाब तो देना होगा। हमें कहते थे रसीदा कड्डो, हमें कहते थे रसीदें निकाल के दिखाओ, तलाशी दो। अपनी बारी आई है तो सर पे बाल्टी है, सर टांगे कांप रही हैं और अदालत के रूबरू खड़े होने से जो है वो जान जाती है। तो मैं दावत देता हूं आपको, न्याजी साहब आप आए, बेशक टोपी पहन के आए, टोपी पहन के आए। मुझे लश्कर साथ चलता है, पीछे वो बाकायदा पुराने जमानों के जो बादशाह थे जिस तरह वो चलते थे, मगर वो डरपोक नहीं थे, टोपी वो भी नहीं पहनते थे, उनके इर्द गिर्द हिसार जरूर होता था शील्डों का। आप शील्डों के हिसार में आए, आप टोपी पहन के आए, आप टोपी के अंदर बैठ के आए, मगर अदालत में आपको आना होगा। तोशाखाना की जो चोरी की है उसका जवाब भी देना होगा, उसका हिसाब भी देना होगा। ये मुकदमा मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकता। आप जिस मर्जी कोर्ट में एप्लीकेशन डालें, मगर आपने तकनीकी बुनियादों पे इस केस को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की है। आप मेरिट पे आके केस क्यों नहीं आर्ग्यू करते? एक दिन भी मेरिट पे आपने बहस नहीं होने दी कि आपसे आपके अकाउंट के मुतल्लिक, पैसों के मुतल्लिक, तोशाखाना के तहाइफ के मुतल्लिक कोई बाज़पुर्स की जाए, कोई पूछा जाए। तो ये इमरान नियाजी के हीले बहाने हैं कि दूसरों को जेलों में डाला, दूसरों को पाबंद सलासिल किया, दूसरों को डे टू डे ट्रायल चलवाए, और आज अपनी बारी आई है तो तोशाखाना से राह फरार इस तरह की है कि टोपी पहनकर भी अदालत में आने को तैयार नहीं है। और कल जो बात हुई इजरायली गवर्नमेंट के हवाले से, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत है कि इसराइल की गवर्नमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा दरखास्त जमा कराई है कि पाकिस्तान में मुजाहिरीन पर जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मुजाहिरीन को छोड़ा जाए, मुजाहिरीन को मुजाहरे का हक दिया जाए। यानी 9 मई को आप फौज पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करते हैं, कोर कमांडर की वर्दी को जो है आपका भांजा लेके खड़ा हो जाता है और उसकी बेहुरमती करता है। तो आप पाकिस्तानी फौज की वर्दी फाड़ें, आप उनके शोहदा की बेहुरमती करें, और उसके बाद इजराइल कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यानी ये सूरत हाल हो गई है कि आपकी रिश्तेदारी थी, आपने पाकिस्तानी नजाद सादिक खान जो मेयर लंदन का उम्मीदवार था उसके मुकाबले में एक इजराइल से मोहब्बत रखने वाले एक जैक गोल्डस्मिथ की आपने कैंपेन चलाई। आप कहते हैं बनी गाला भी मुझे इन्होंने ही तोहफे में दिया है, ये मेरे साबका ससुराली हैं। तो मुझे आज हकीम सईद मरहूम की बात याद आ गई। वो एक दानिशमंद दूर अंदेश शख्स थे, हमारी बहुत बचपन में उनसे मुलाकात भी रही, बुजुर्गों के हवाले से भी एक ताल्लुक था। वो ये फरमा गए थे कि पाकिस्तान में एक हुक्मरान आएगा, एक सियासी पार्टी आएगी जिसको इजराइल की हिमायत हासिल होगी और उसका एजेंडा होगा कि पाकिस्तान को तबाह करना है, और वो अपने मफाद की खातिर पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाएगा, वो इस मुल्क के कौमी सलामती के इदारों पर हमले करेगा। तो आज हकीम सईद की बात सच हुई कि ना हुई? और आज इजराइल जो है वो 9 मई के मुजाहिरीन की पूरी और खुली हिमायत में क्यों आया है? इसी वजह से आया है कि वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करने वालों को अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हैं, बरसरे इक़्तिदार देखना चाहते हैं। वो भारत का राइट विंग हो, वो इजराइल का राइट विंग हो। इंडिया में भी क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इमरान नियाजी हमारा दोस्त है, वो गवर्नमेंट में रहेगा तो भारत का फायदा होगा क्योंकि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। और कश्मीर के जो सौदे की बात है, ये अमेरिका से आता है और कहता है कि मैं वर्ल्ड कप लेके आया हूं कश्मीर का। 1 हफ्ते बाद कश्मीर को स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, इंसानी हुकूक सलब कर लिए गए, आज तक वो मुजालिम जारी हैं। और इजराइल जो निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम, जेनोसाइड, नस्लकुशी करता है, जो निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता है,
جو ان پہ مظالم ڈھاتا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اسرائیل کے درد کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے پیٹ میں اس لیے مروڑ اٹھ رہے ہیں کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اسرائیل کے حق میں تھے